कुदरत का देखिए, ये नियति ऐसी चीज है, ऊपर वाला की जो ताकत है, उन्होंने उन्हीं के दिमाग में ये बात डाल दी। उन्होंने खुद से सर्वे किया और बताया कि भाई आपकी स्थिति 30 वर्ष पहले जो थी वही स्थिति आज भी बनी हुई है। ये विवाद का विषय नहीं है। वो लोग जो आपका रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, जो आपका 30 वर्ष से वोट ले रहे हैं, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अपने सर्वे से ही कि आपकी स्थिति में पिछले 30 वर्ष में कोई फर्क नहीं आया। तो मेरी अपनी समझ ये है कि अगर आप हमारे साथ चलिएगा तो भी आपकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। आपकी स्थिति तब बदलेगी जब आप अपने बच्चों के साथ चलिएगा, अपने बच्चों की लड़ाई लड़िएगा। और लड़ाई लड़ने का मतलब सिर्फ आरक्षण नहीं है। बहुत लोगों को लगता है, ज्यादातर ये जो जातिगत समीकरण बनाने वाले लोग हैं, हम लोगों ने 10 साल बहुत बड़े स्तर पर राजनीति को देखा है, ये आपको लगता है कि आरक्षण मिलने से सब कुछ हो जाएगा। एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, आप लोग याद रखिए। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग नौकरी, सरकारी नौकरी करते हैं, उन सब की संख्या को, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, सब की संख्या को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1.57% मतलब 1.5% ही बिहार की आबादी सरकारी नौकरी करती है। 98.5% आबादी जो है उसको तो सरकारी नौकरी है ही नहीं। तो अगर आपको कोई आरक्षण का लाभ दे भी रहा है तो उसी 1.5% में तो आपको कुछ मिलना है। आपकी स्थिति तब सुधरेगी जब 100% आपको बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, तब आरक्षण का लाभ आपको मिल सकता है। जब आपके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? आप भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी तो आपको मिल ही गई है। बिहार के गरीबों में सबसे बड़े भागीदार आप हैं। बिहार के अशिक्षित बच्चों में सबसे ज्यादा अशिक्षित बच्चे आपके समाज के लोग हैं। बिहार के भुखमरी के शिकार लोगों में सबसे बड़ी भागीदारी आपकी है। आपने भागीदारी मांगी सत्ता में, आपको भागीदारी मिल गई गरीबी में, अशिक्षा में, भुखमरी में, पिछड़ापन में। और इसका एक ही उपाय है, अपने पैर पर खड़े होइए, जन सुराज की इस व्यवस्था का लाभ उठाइए। लोग बताते हैं कि हमारा सुझाव लेकर बड़े बड़े लोग नेता बन गए, चुनाव जीत गए। आपको ये खुला निमंत्रण दे रहा हूं, आप अपने और अपने बच्चों को जन सुराज की इस व्यवस्था से जोड़िए। मेरे पास जो भगवान का दिया हुआ शक्ति, बुद्धि, साधन है, वो सब कुछ आपके पीछे, आपके बच्चों के पीछे लगेगा। किसी का झंडा लेकर मत घूमिए। अगर झंडा लेकर चलिएगा आपका भला कभी नहीं होगा। अभी ये अधिवेशन आज शताब्दी समारोह में शुरू हुआ है। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ। मेरी जो समझ है आपको सुझाव दे रहा हूँ, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। ऐसे 10 अधिवेशन तो हर प्रमंडल में बिहार के ऐसे अधिवेशन कराए जाएंगे। मेरा प्रयास है कि व्यक्तिगत तौर पर जो जाकर मैं आपसे मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके साथ साथ सामूहिक तौर पर आपके समाज के लोगों की आकांक्षाओं को, भावनाओं को समेट कर जो सुझाव हम लोग को मिलेगा, जब जन सुराज दल बने तो उस दल में आप झंडा उठाने वाला न बने, आपके सुझावों के आधार पर इस दल का संविधान बने।